हमारी एक बहन ने सवाल पूछा है कि जहां पर आयत खत्म होती है तो अक्सर वहां पर नून लिखा होता है, तो इसके पढ़ने का क्या रूल है? आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। तो इस नून का जो नाम है नून कुतनी है, नून कुतनी। आपको नाम याद होता है या नहीं होता इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मसला यह है कि इसका जो पढ़ने का तरीका है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर सूरतुल हुमाज़ा है, 30वां पारा और आयत नंबर 1 के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। हम जब पढ़ते हैं, पीछे से आयत पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम इस आयत के ऊपर जब स्टॉप करेंगे, रुकेंगे, तो हम पढ़ेंगे लू मज़ा। तो ये जो ता है ये हा में तब्दील हो जाता है वक्फ करने के दौरान। तो इस ता का जो नाम है ताई मरबूता है। आपको नाम याद हो ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका जो रूल है पढ़ने का, वक्फ करने की सूरत में ये जो ता होता है आंख वाला, ये हा में तब्दील होता है, लू मज़ा। तो ये हा में तब्दील हुआ। अगर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो ये ता पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब यहां पर हमने स्टॉप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस नून को नहीं पढ़ेंगे, हम आगे से पढ़ेंगे अल्लज़ी। तो हमने आयत के आगे से शुरू किया, ये नून पूरी तरह साइलेंट हो गया, खामोश हो गया। ये नून पढ़ा कब जाता है? ये नून तब पढ़ा जाएगा जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लुमज़ाती निल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। तो हमने क्या किया, जब हमने मिलाकर पढ़ा लुमज़ाती निल्लज़ी, तो फिर ये नून को लाम से मिलाएंगे। अगर हम यहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगे तो जब हमने यहाँ पर स्टॉप कर लिया तो फिर नून खामोश हो जाता है। आगे यहाँ पर एक चीज बताने वाली है कि जब हम आगे देखते हैं तो ये तो अलीफ खाली है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं अल्लज़ी। बहुत से दोस्त परेशान होते हैं कि वो अलीफ जो खाली होता है उस अलीफ का नाम होता है अलीफ वसली, उसके ऊपर कोई जबर ज़ेर पेश नहीं होता। तो जब हम उस अलीफ से शुरू करते हैं जो खाली हो, उसके ऊपर जबर ज़ेर पेश क्या लगाएं? उसका ये रूल है कि जहां से लफ्ज शुरू हो रहा होता है आयत का, अलीफ और लाम है, पहला लेटर अलीफ दूसरा लेटर लाम है, तो उस सूरत में आपने अलीफ के ऊपर जबर लगाना है। तो ये क्या है, अलीफ और लाम होने की सूरत में है। अगर अलीफ है, लाम नहीं है, कोई और हर्फ है, इसी तरह सूरतुल फजर की मिसाल में है, मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर देखें, ये अलीफ है, इसका जो दूसरा हर्फ है वो लाम नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम तीसरा लेटर देखेंगे, तीसरा हर्फ देखेंगे। अलीफ पहला लेटर, रॉ दूसरा लेटर, तीसरा जीम है। तो जीम के ऊपर देखें, अगर जबर और जेर हो, ये कब रूल होगा? जब जबर हो और जेर हो, तो फिर अलिफ के नीचे हम जेर पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ेंगे इरजिई, तो हमने क्या, इस अलिफ के नीचे जेर लगाया। अगर तीसरे लेटर के ऊपर पेश हो तो फिर हमने अलिफ के ऊपर पेश लगाना है। नून कुतनी की एक और मिसाल देख लीजिए, सूरतुल कौफ आयत नंबर 34। हाँ, ये जहाँ पे 33 खत्म हो रही है वहां पर भी नून कुतनी आया है। तो जब हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम यहाँ पर रुक गए, तो हम पढ़ेंगे मुनीब। तो हम यहाँ पर क्या, रुक गए। अब जब आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उदखुलूहा। तो हमने क्या पढ़ा, ये तो हम रूल पढ़ चुके हैं ना पेश वाला, तो इसलिए हमने अलिफ के ऊपर पेश लगाया। तो अब ये नून कुतनी खत्म हो गया, खामोश हो गया। अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मुनीबिन उदखुलूहा बिसलाम। तो हमने क्या किया, फिर नून को दाल से मिलाया, मिलाकर पढ़ने की सूरत में।